बहनें हैं। जब रिजल्ट आया था तो चेयरमैन सर ने पहले ही ट्वीट कर दिया था कि रिजल्ट आने वाला है, तो उस वक्त से ही हार्ट बीट बढ़ गया था। वेबसाइट कंटिन्यूअसली चेक कर रही थी। मेरे फादर तो काफ़ी इमोशनल हो गए थे जी। मम्मी दोनों को कंसोल कर रही थी, मुझे भी मेरे फादर को भी। उन्होंने हर स्टेज पे मुझे मोटिवेट किया है जी। और कभी भी मैं थक जाती थी तो मैं बस उनका शक्ल देखती थी और मुझे लगता था जब ये लोग अभी तक नहीं थके हैं तो मैं कैसे थक जाऊँ। थोड़ा वो था, सोसाइटल प्रेशर था कि इंजीनियरिंग की है तो वो होता है कि अभी तक जॉब नहीं कर रही हैं एंड ऑल दैट। कि जॉब भी मैंने छोड़ दिया था तो वो थोड़ा मुझे सुनने को मिला कि क्यों जॉब छोड़ दिया। लड़कियों का पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि एक लड़की जब पढ़ती है तो वो बहुत सारे लोगों को इंस्पायर करती है, बहुत सारे फादर्स को, बहुत सारे मदर्स को। जो भी बेटी के जो भी सपने हैं हर पेरेंट्स को उसको पूरा करना चाहिए। अपने सपने हमेशा बड़ा रखो। किसी जो भी बोल रहे हैं कि ये नहीं कर सकती हो, उन सब की बिल्कुल भी नहीं सुनना है और बिल्कुल अपना जो भी गोल है उसे अचीव करना है। जब तक वह अचीव ना हो जाए हार नहीं मानना है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है 67th बीपीएससी की रिजल्ट आ चुकी है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको इसमें कामयाबी मिली है, बहुत सारे ऐसे हैं जिन्हें कामयाबी नहीं मिली। जिन्हें कामयाबी मिली है उन्हें बहुत बहुत बधाई हमारी तरफ से, हमारे चैनल की तरफ से। दोस्तों, उन सक्सेसफुल कैंडिडेट में एक नाम अस्किया जावेद का भी है जो हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। अस्किया, सबसे पहले कांग्रेचुलेशन। थैंक यू सर। मैम, आपको कौन सी रैंक मिली है और कौन सी पोजीशन मिली है? मेरा रैंक 208 है और मेरा जो पोजीशन है वो रहेगा असिस्टेंट प्लान ऑफिसर / असिस्टेंट डायरेक्टर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो काफ़ी दिनों से तैयारी कर रहे हैं सिविल सर्विसेज की, बीपीएससी की, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें कामयाबी नहीं मिलती। लेकिन आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में कामयाबी मिलती है, ये बहुत बड़ी बात है। इसके लिए बताइए, क्या किस तरह से आपने शुरुआत की थी, प्रिपरेशन का पैमाना क्या था, क्या रिसोर्सेज थे? मेरी जो कोचिंग स्टार्ट हुई थी वो पटना हज भवन से स्टार्ट हुई थी, राशि सर के गाइडेंस में। तो मैंने वहीं से प्रीलिम्स, मेंस और मॉक इंटरव्यू भी मैंने वहीं दिया है जी। तो उनके गाइडेंस से मुझे सही डायरेक्शन मिला कि क्या रिसोर्स मुझे पढ़ने हैं, क्या नहीं पढ़ना है, तो वो काफ़ी हेल्पफुल रहा एग्जाम क्रैक करने में। मैम, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है? पहले हम बात करें क्या नहीं पढ़ना है बीपीएससी में। जैसे कि जब हम लोग स्टेट पीसीएस में आते हैं, स्पेशली जब हमारा टारगेट यूपीएससी होता है तो हम लोग काफ़ी भारी भरकम रिसोर्स उठा लेते हैं विदाउट रिफरिंग टू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो वो चीज़ नहीं करना है। आप पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए, आप देखिए उसका फॉर्मेट की क्या है, क्या पूछ रहे हैं, क्या नहीं पूछ रहे हैं। तो वो भारी भरकम रिसोर्स नहीं उठाना है, उसी पर कॉन्फाइन रहना है जिससे क्वेश्चन बन रहे हैं, जिससे क्वेश्चन आ रहे हैं एग्जाम में। आप रिसोर्सेज की बात करें, जो आपने रिसोर्सेज यूज़ की थी वो कौन कौन सी थी और पढ़ाई तैयारी करने का दायरा क्या था, कैसे आप तैयारी करती थी? जो मैंने स्टार्ट किया था बीपीएससी का प्रिपरेशन, तो मैं कॉन्फाइन थी बीपीएससी पर। उस वक्त मैं यूपीएससी का बिल्कुल भी मैंने नहीं देख रही थी जी। तो प्रीलिम्स के लिए मैंने लूसेंट पढ़ा था और फिर मैं मंथली करंट अफेयर्स पढ़ती थी, फॉलो करती थी। फिर यूट्यूब चैनल्स पे भी डेली में करंट अफेयर्स फॉलो करती थी जी। और मंथली करंट अफेयर्स में उसे रिवाइज कर लेती थी। सेकंडली, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए मैंने स्पेक्ट्रम पढ़ा था, जिसका काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन होता है प्रीलिम्स क्लियर करने में जी। और साइंस के लिए मैं टोटली रिलायबल थी लूसेंट पर और जी, और कुछ यूट्यूब की वीडियोज़ पर। और यही सब मेजर पोर्शंस हैं। अगर आपका करंट अफेयर्स, साइंस, ये सब मॉडर्न हिस्ट्री, ये सब पार्ट अगर सिक्योर हो गया तो काफ़ी अच्छा है। बाकी जो और पार्ट्स हैं जैसे एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, जिसके क्वेश्चंस काफ़ी अनप्रेडिक्टेबल से हो जाते हैं, तो आप उनके लिए एनसीईआरटी देख सकते हैं क्योंकि ये आगे चल के आपको यूपीएससी में भी हेल्प करेगा। तो मैंने सिर्फ एनसीईआरटी रेफर किया था ये सब पार्ट्स के लिए। बीपीएससी की प्रिपरेशन की बात करें, ओवरऑल कंसोलिडेशन की बात करें, तो इसमें कौन सा ऐसा एरिया जहाँ पे अक्सर बच्चे मार खा जाते हैं, जिसकी वजह से उनकी रिजल्ट अच्छी नहीं बनती, वो कौन सा एरिया है? एक पोर्शन लगता है करंट अफेयर्स, जो कि काफ़ी ट्रिकी हो जाते हैं। और सेकंड पोर्शन कुछ स्टूडेंट्स के लिए बिहार स्पेशल का भी होता है। तो हाँ, मैंने बस एक बुक उठाया था, मैंने आई गेस क्राउन रेफर किया था बिहार स्पेशल के लिए। तो बस मैंने वही पढ़ा, हिस्ट्री के लिए, ज्योग्राफी के लिए और बाकी आर्ट एंड कल्चर के लिए मैंने सिर्फ वही रिसोर्स पढ़ा। बिहार स्पेसिफिक के लिए कौन सी बुक पढ़ी? वही क्राउन का बिहार जनरल नॉलेज। बीपीएससी को अगर कोई क्रैक करना चाहे, कोई क्लियर करना चाहे, जिसकी थोड़ी सी भी थॉट प्रोसेस स्टेट लेवल पे, यूपीएससी लेवल पे क्लियर है, तो कितना टाइम चाहिए होगा, कितना वक्त चाहिए कि वो बीपीएससी क्रैक कर सके, उस लेवल की तैयारी कर सके? अब जो पैटर्न हो रहा है, जैसा कि 68 और 69 बीपीएससी से हम लोग देख रहे हैं, तो काफ़ी प्रीलिम्स तो काफ़ी एनसीईआरटी बेस्ड है और जो मेंस में भी पूछा जा रहा है वो काफ़ी करंट अफेयर्स बेस्ड है। तो आई गेस बीपीएससी भी कहीं ना कहीं अलाइन हो रहा है यूपीएससी के साथ। तो अगर आप साथ में तैयारी करना चाहें तो काफ़ी ईजी पड़ेगा, आप कर सकते हैं, दोनों साथ लेकर के कर सकते हैं। जो ट्रिकी पार्ट, जो अलग पार्ट है, वो है बिहार स्पेशल का पार्ट। तो उसके लिए आपको टाइम चाहिए। लाइक अगर आप मेंस के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आपको कंपनी भी 1 महीने का टाइम आई गेस देना चाहिए, किसी भी मैगजीन के हेल्प से या यूट्यूब के हेल्प से हो जाए। कितनी सिमिलरिटीज होती है? लाइक यूपीएससी की बात करें, बीपीएससी की बात करें, उनके सिलेबस वाइज बात करें, तो अगर हम यूपीएससी से क्या बताया, यूपीएससी की तैयारी करते हुए बीपीएससी भी कर सकते हैं, तो कितनी सिमिलरिटीज रहती है दोनों के सिलेबस में और हमें क्या अलग करना पड़ेगा बीपीएससी के लिए? सिमिलैरिटीज़ तो काफ़ी है। जैसे मॉडर्न हिस्ट्री के लिए हम लोग यूपीएससी में भी और बीपीएससी में भी स्पेक्ट्रम ही पढ़ते हैं और अब ज्योग्राफी वगैरह का भी वेटेज बढ़ रहा है, स्पेशली एनसीईआरटी बेस्ड आ रहे हैं बीपीएससी में, तो आप ज्योग्राफी के लिए भी एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा लाइन हो रहा है दोनों एग्जाम। और जो बिहार का अलग पार्ट है वो वही बिहार स्पेशल की, स्पेशली बिहार करंट अफेयर्स और जो स्कीम्स चल रहे हैं बिहार में, तो वो सब काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है जानना, जो कि आप इजीली रिफर कर सकते हैं बिहार के इकोनॉमिक सर्वे से। वो जो है वो खुद बहुत ही डिटेल डॉक्यूमेंट रहता है, उसमें काफ़ी स्कीम्स रहती है, तो वो सब आप यूज़ कर सकते हैं, कोट कर सकते हैं एग्जाम हॉल में। मैं आप कुछ प्रश्न आऊँगा, लाइक आपकी एकेडमिक बैकग्राउंड क्या रही है, इसके बारे में बताइए। मैंने बीटेक किया है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग से, जामिया मिलिया इस्लामिया से। मतलब आप लोगों ने तय कर लिया है कि जितने भी इंजीनियर हैं वो सिविल सर्विस में आएंगे और जो नॉर्मल स्टूडेंट है उनकी तो खैर नहीं, मतलब ऐसा है क्या, मतलब क्यों? इसमें क्या है? माँ के लिए दिवाली गिफ्ट। माँ को सबसे ज्यादा प्यार बुक से है। इनफैक्ट उनके रूम में किताब ही किताब।